हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। तुम जानती हो, इस युद्ध में सत्यभामा ने मेरी बड़ी सहायता की है। जानती हूँ, मेरी बहन ने आपकी सहायता करके अपने कर्तव्य का ही पालन किया है प्रभु। सत्यभामा को इस बात का अत्यंत मधुर फल भी मिला है। अच्छा, वो क्या? सत्यभामा को देव माता अदिति ने चिर यौवना बने रहने का आशीर्वाद दिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब निश्चय ही सत्यभामा इस पृथ्वी पर अपने समान किसी को भी नहीं समझेगी। आपकी लीला बड़ी अद्भुत है प्रभु। हंस क्यों रही हो रुक्मिणी? मैं तुम्हारे लिए उस दिव्य पारिजात का एक पुष्प लाया हूँ, जिसके कारण चिर यौवन की प्राप्ति होती है। लो, मेरी ओर से ये भेंट स्वीकार करो। द्वारिकाधीश, मैं तो पहले से ही आपकी नित्य रमणा हूँ। मुझे चिरयौवना होने की क्या आवश्यकता है? फिर भी आपने देवलोक से आते समय मेरा जो इतना ध्यान रखा, उसके लिए मैं आपको नतमस्तक होकर आपकी दी हुई भेंट स्वीकार करती हूँ और इस बात का गर्व करती हूँ कि सत्यभामा के साथ रहते हुए भी आपने मुझे स्मरण रखा। परंतु एक बात बताइए द्वारिकाधीश, कि मेरे पास ये पारिजात का पुष्प देखकर मेरी छोटी बहन सत्यभामा पर क्या प्रतिक्रिया होगी, ये कभी सोचा है आपने? आपका स्वागत है प्रभु। द्वारिकाधीश, आप देवलोक को चिंता मुक्त करके आ गए। मैं तो आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। देव माता कुशल से तो है ना? हाँ रुक्मिणी, देव माता अदिति के सम्मान की रक्षा हो गई। नरकासुर द्वारा छीने गए कुंडलों को पाकर देव माता आनंद विभोर हो गईं। तुम जानती हो, इस युद्ध में सत्यभामा ने मेरी बड़ी सहायता की है। जानती हूँ, मेरी बहन ने आपकी सहायता करके अपने कर्तव्य का ही पालन किया है प्रभु। सत्यभामा को इस बात का अत्यंत मधुर फल भी मिला है। अच्छा, वो क्या? सत्यभामा को देव माता अदिति ने चिर यौवना बने रहने का आशीर्वाद दिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब निश्चय ही सत्यभामा इस पृथ्वी पर अपने समान किसी को भी नहीं समझेगी। आपकी लीला बड़ी अद्भुत है प्रभु। हंस क्यों रही हो रुक्मिणी? मैं तुम्हारे लिए उस दिव्य पारिजात का एक पुष्प लाया हूँ। जिसके कारण चिर यौवन की प्राप्ति होती है। लो, मेरी ओर से
ये भेंट स्वीकार करो। द्वारकाधीश, मैं तो पहले से ही आपकी नित्य रमणा हूँ। मुझे चिरयौवना होने की क्या आवश्यकता है? फिर भी आपने देवलोक से आते समय मेरा जो इतना ध्यान रखा, उसके लिए मैं आपको नतमस्तक होकर आपकी दी हुई भेंट स्वीकार करती हूँ और इस बात का गर्व करती हूँ कि सत्यभामा के साथ रहते हुए भी आपने मुझे स्मरण रखा। परंतु एक बात बताइए द्वारिकाधीश, कि मेरे पास ये पारिजात का पुष्प देखकर मेरी छोटी बहन सत्यभामा पर क्या प्रतिक्रिया होगी, ये कभी सोचा है आपने? प्रतिक्रिया क्या होगी? उसे तो चिर यौवना होने का आशीर्वाद पहले ही मिल चुका है। चलते समय देवराज ने मुझे केवल एक फूल भेंट में दिया था, सो एक पति का कर्तव्य समझकर मैंने उसे तुम्हें दे दिया। इसमें किसी को कुंठित होने की कौन सी बात हो सकती है? आहा, भोले मत बनिए द्वारिकाधीश। आपने मुझे ये पारिजात का पुष्प देकर मुझे भी सत्यभामा के सामने स्पर्धा में खड़ा कर दिया है। वैसे भी सत्यभामा का अहंकार कुछ कम था क्या? हम तो उस दिन उसके अहंकार को नष्ट करने की बात कर रहे थे, परंतु आपने ये सब लीला रचाकर उसके अहंकार को और भी बढ़ावा दे दिया है प्रभु। परंतु मेरे बारे में तो तुम सब कुछ जानती हो रुक्मिणी। हाँ, और मैं ये भी जानती हूँ कि आप किसी के अहंकार का हरण करने से पहले उसके अहंकार की चित्तवृत्ति को उसकी परिसीमा तक ले जाते हैं और फिर उसके अहंकार का हरण करते हैं। क्यों, ठीक है ना? सत्यभामा तो पृथ्वी तत्व से जन्मी है। चिर यौवना होने के वरदान से उसके पांव तो धरती पर ही नहीं पड़ रहे होंगे, वो तो खुशी से पागल हो रही होगी। हाँ। देव माता अपने कुंडल पाकर मुझ पर इतनी दयालु हो गई, इतनी दयालु हो गई। कितनी दयालु हो गई महारानी। आपकी हंसी देखकर तो ऐसा लगता है मानो स्वर्गलोक की सारी संपदा आपको ही दान में दे दी हो। बात ही ऐसी है सखी, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया था और उस आशीर्वाद के सामने स्वर्गलोक की संपदा भी तुच्छ है। ऐसा भी क्या आशीर्वाद दिया उन्होंने आपको महारानी? जो इस पृथ्वीलोक की किसी भी नारी को प्राप्त नहीं हुआ। इस समय संसार की सारी नारियां मेरे सामने छोटी पड़ गई हैं। हमें भी तो बताइए, हमें भी तो अपनी इस खुशी में सम्मिलित कीजिए ना। समय मेरी आयु के आगे ठहर गया है। मैं चिर यौवना हो गई हूँ। चिर यौवना? हाँ, अब मैं कभी बूढ़ी नहीं हो सकती, सदा जवान रहूंगी। संसार की किसी भी स्त्री को अपने रूप और सौंदर्य को स्थिर रखने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ, मेरे अतिरिक्त। नारायण 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 नारायण। पधारिए मुनिराज, सत्यभामा का प्रणाम स्वीकार करें। देवी सत्यभामा आज इतनी प्रसन्न दिख रही हैं। हाँ, देवलोक की यात्रा से लौटी जो हैं। बात यह है मुनिराज, देवलोक से मैं ऐसी अमूल्य निधि लेकर आई हूँ जिसकी पात्र केवल मैं ही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है देवी। किस अलंकरण से विभूषित हुई हैं आप देवलोक में? अलंकरण से नहीं देवर्षि, आशीर्वाद से कहिए। देव माता अदिति ने मुझे जीवन पर्यंत
चिर यौवना होने का आशीर्वाद दिया है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। परंतु 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 क्या? यही कि प्रभु जब देवलोक से लौट रहे थे तो देवराज ने उन्हें एक पारिजात का पुष्प भी तो भेंट किया था। पारिजात का पुष्प? हाँ, प्रभु की लीला भी बड़ी विचित्र है, कभी असमानता नहीं रखते। उन्होंने आपको चिरयौवना होने का आशीर्वाद दिला दिया और देवी रुक्मणी को पारिजात पुष्प भेंट कर दिया। नारायण नारायण। क्या द्वारकाधीश ने पारिजात का पुष्प दीदी को भेंट किया? हाँ, पारिजात का महत्व जानती हैं देवी? ये पुष्प जिसके पास रहता है उसे संसार के हर वैभव, सुख, संतान, मान, यश और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। चिरयौवना का आशीर्वाद तो उसे सहज ही मिल जाता है देवी। द्वारिकाधीश ने स्वयं देवी रुक्मणी को वो पुष्प धारण करने को कहा है। इस तरह प्रभु ने अपनी दोनों पटरानियों को चिरयौवना बना दिया है। आपको चिरयौवना होने की बधाई हो देवी। वाह प्रभु वाह, नारायण नारायण। बहुत गर्व था ना तुम्हें अपने चिरयौवना होने का? बहुत अहंकार था तुम्हें कि द्वारकाधीश तुम्हें ही सबसे अधिक चाहते हैं। देख लिया ना? अब तो सत्य को स्वीकार करो, द्वारकाधीश छलिया है, छलिया। नहीं, द्वारकाधीश छलिया नहीं। अगर वो मुझे सबसे अधिक प्रेम न करते तो मुझे अपने साथ युद्ध पर न ले जाते। फिर तुम्हें क्यों नहीं दिया पारिजात का पुष्प उन्होंने? अब तो अपनी आंखों से पट्टी खोलो सत्यभामा। वो सबसे अधिक रुक्मणी को ही चाहते हैं, तुम्हें नहीं। नहीं, ये सब झूठ है। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आ सकती। वो मुझे सबसे ज्यादा चाहते हैं। इसका क्या प्रमाण है? कैसे सिद्ध करोगे तुम? करूंगी, अवश्य सिद्ध करूंगी। परंतु कैसे? उन्होंने रुक्मणी को तो एक ही फूल दिया है और मैं उनसे पारिजात का वृक्ष ही पृथ्वी पर लेकर रहूंगी। ये मैं क्या सुन रहा हूँ सत्यभामा? तुम्हें पारिजात का वृक्ष चाहिए? हाँ, पारिजात का वृक्ष चाहिए। परंतु पारिजात का वृक्ष तो देवलोक के नंदनवन में है। हाँ, उसी पारिजात के वृक्ष को आपको देवलोक से पृथ्वीलोक पर लाना पड़ेगा मेरे लिए। सत्यभामा, सत्यभामा, मैं तुम्हें प्रसन्न देखना चाहता हूँ और तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। परंतु कुछ भी नहीं। मैं आपसे कुछ और करने के लिए नहीं कहती। मैं केवल इतना कहती हूँ कि मेरे लिए आप पारिजात का वृक्ष लेकर आए, बस। आपकी इस मधुर मुस्कान का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मैं आपकी मीठी मीठी बातों में आने वाली नहीं। मैं जान गई हूँ कि आपने मेरे साथ अन्याय किया है। अन्याय? मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है सत्यभामा?
हाँ द्वारकाधीश, हाँ, आपने मेरे साथ अन्याय ही नहीं, छल कपट भी किया है। छल कपट, और वो भी तुमसे? देखिए वासुदेव, मुझे और अधिक न चढ़ाइए, कहीं क्रोध में आकर मैं ऐसा वैसा न कह दूं। मैं जानता हूं तुम क्रोधित हो। तुम्हारे क्रोध को ही तो शांत करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, और तुम्हें समझाने भी। मुझे समझाने की कोशिश मत कीजिए, मैं सब समझ गई हूँ, आपको भी और आपके झूठे प्रेम को भी। इसका तो अर्थ ये हुआ कि तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास है, तभी तो आपने मेरे विश्वास पर आघात किया है। विश्वासघात किया है? अच्छा, तो तुम ये बताओ कि तुम्हें ये सब ज्ञान किसने दिया है महारानी? मैंने तो सदैव धर्म का ही पालन किया है, और तुम मेरी धर्म पत्नी हो, फिर तुम्हारे साथ अधर्म का व्यवहार मैं कैसे कर सकता हूं? आप वाक चातुर्य से मुझे नहीं बहला सकते। बातों बातों में दूसरे को प्रभावित कर लेने की कला में आप बड़े चतुर हैं, और आपकी इन सब बातों में आकर मैं अपने प्रण से नहीं मुकर सकती, इतना जान लीजिए द्वारकाधीश। अच्छा, तो अब बताओ कि मुझे करना क्या है? यही कि पारिजात का वृक्ष लाकर मुझे, और केवल मुझे ही भेंट करना होगा। देवलोक में तो आपने मुझे वो पुष्प नहीं भेंट किया था, और चोरी चोरी वही पुष्प लाकर यहाँ रुक्मणी दीदी को भेंट कर दिया। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि आप दीदी रुक्मणी को ही सबसे अधिक चाहते हैं। ये तुम्हारा भ्रम है सत्यभामा। ये भ्रम नहीं है द्वारकाधीश, अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं ही पागल थी जो सदा ये सोचा करती थी कि मैं ही वासुदेव के सबसे निकट हूं। मैं ही सोचा करती थी कि जितना मैं वासुदेव को चाहती हूं, दूसरा कोई और चाह ही नहीं सकता। परंतु सत्यभामा, परंतु कुछ नहीं वासुदेव। नारी जिसको सबसे अधिक प्रेम करती है, उसके प्रेम का बंटवारा नहीं सह सकती। यदि उसे लगे कि उसका प्रेमी नारी के प्रेम का पूर्ण प्रतिदान नहीं देता, तो उसके प्रेम का अपमान ही होगा ना द्वारकाधीश, उसका मान खंडित हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं सत्यभामा। क्यों नहीं है द्वारकाधीश? मैं गर्व से सबके सामने कहती थी कि मैं ही वासुदेव की प्रिय पत्नी हूं, इसीलिए वो मुझे अपने साथ युद्ध पर लेकर गए थे। और आज ये महल की दीवारें, ये खिड़कियां, ये सब आराम और सुख के साधन मेरा मुंह चढ़ाते हैं, मुझ पर हंसते हैं और कहते हैं कि मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं, मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं, मैं वासुदेव की प्रिया नहीं हूं। परंतु सत्यभामा, तुम तो मुझे प्रिय हो। नहीं, ये असत्य है, ये सत्य नहीं है वासुदेव। मैंने कभी असत्य नहीं बोला सत्यभामा। वास्तविकता क्या है, इसके बारे में तो तुमने कभी विचार ही नहीं किया। वास्तविकता यही है कि दीदी के कल्याण के लिए आपने पारिजात का पुष्प उन्हें दिया, मुझे नहीं। नहीं, वास्तविकता तो ये है कि तुमने देवलोक में पारिजात का दर्शन किया था, उसके पुष्प भी देखे थे और उसकी सुगंध से भी परिचित थी, परंतु रुक्मिणी ने तो पारिजात के गुणों का अनुभव ही नहीं किया था। वो तो देवलोक के वातावरण तक से अपरिचित थी। इसलिए जब देवराज इंद्र ने मुझे वो फूल दिया, तो मैंने सोचा कि उसे भी तुम्हारे जैसे सौभाग्य की अनुभूति मिले जो तुमने देवलोक में मेरे साथ प्राप्त किए। इसमें तुम्हारे अकल्याण की बात कहां है? इसमें यदि तुम्हें अपना अपमान लगता है, तो मैं तुम्हारे लिए देवलोक से सारे पारिजात के पुष्प लाकर तुम्हें दे सकता हूं।
अब मुझे पारिजात के पुष्प नहीं चाहिए, मुझे पारिजात का वृक्ष ही चाहिए। वासुदेव, यदि आप मुझसे प्रेम करते हैं तो मुझे पारिजात का वृक्ष ही लाकर दीजिए। मैंने उसकी छाया में पुण्य व्रत करने का संकल्प किया है, अन्यथा मुझे आज्ञा दीजिए, मैं तपस्या करने जाना चाहती हूँ। यदि तुमने पुण्यक व्रत करने का संकल्प कर लिया है तो निसंदेह मैं देवलोक से पारिजात का वृक्ष लाकर तुम्हारे उद्यान में रोपित कर दूंगा। अब तो प्रसन्न हो जाओ सत्यभामा। सचमुच सचमुच आप मेरे लिए ये पारिजात का वृक्ष लाएंगे? निसंदेह। नारायण नारायण। प्रभु, आपकी लीला बड़ी निराली है। देवी सत्यभामा को चिर यौवना का वरदान दिलाकर आपने उनके अहंकार को परिसीमा तक पहुंचा दिया, और अब आप उन्हीं के लिए पारिजात लाने की योजना बना रहे हैं। वैसे ठीक ही है, देवराज इंद्र के अहंकार को भी तो समाप्त करना है। उन्होंने भी तो भगवान शंकर को पारिजात देने से मना कर दिया था। उन्हें इस धृष्टता का दंड तो मिलना ही चाहिए। प्रभु वाह, प्रभु वाह, कैसी लीला रचाई है। एक तीर और लक्ष्य भेद दो। नारायण नारायण।